रेडियो सिटी पॉडकास्ट Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. Whenever you want to travel ना लाइफ में हम यही सोचते हैं, क्या हम सारी चीजें उस समय में देख पाएंगे? Will it be cost efficient? Will it be as beautiful as it looks on Instagram? Well, on RJ Salil के साथ Travel Diaries, that's exactly what I'm coming to tell you. On this fantastic podcast, where you can go, what you should do, what you shouldn't do, how much it'll cost. जाओ, घूमो, फिरो, लेकिन एडवाइस सही मिलनी चाहिए, जेब के पैसे बचने चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, सही जगह रहना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आज एक बहुत स्पेशल जगह के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ एक बहुत स्पेशल जनाब अनन्या शुक्ला मेरे साथ, फिरगुन ट्रैवलर्स, इनके खुद का एक कंपनी है जो ये हेल्प करते हैं लोगों को घूमने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। सबसे पहले सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर बैठते हैं लोग when they start to travel and when they think about traveling? इस आंसर को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक वो लोग जिनके पास शायद बहुत पैसे हैं जी, एक वो लोग जो थोड़ा बजट ट्रैवल करते हैं। तो जिनके पास बहुत पैसे हैं वो किसी भी बड़ी कंपनी को उठाते हैं और उनसे बोलते हैं हमें एक पैकेज दे दो। करेक्ट। अब ये जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज, वो बड़ी इसलिए हैं क्योंकि वो सेफ बहुत खेलती हैं। तो दे विल प्रोवाइड यू द कॉस्टलीस्ट ऑफ होटल एंड ऑफ बीट चीजें इनके पैकेज में नहीं होंगी, बिकॉज दे नो कि आप वो चीज नहीं एक्सप्लोर, आपको भी नहीं पता होगी वो चीज। Correct. आपका खुद का नॉलेज उस जगह के बारे में कम है, तो वो भी आपको हेल्प नहीं करेंगे प्रोवाइड करने में। तो आप ऐसी कंपनी के साथ बुक करोगे, वो आपको मेन चीजें दिखा देंगे ना, आपका पैकेज खत्म हो जाएगा, टिक मार्क हो जाएगा बस। वो बस आपको बोलेंगे सुबह 8 बजे आपकी गाड़ी यहाँ है, हाँ। आप यहाँ जाओ, आप यहाँ फोटो खींचो, आप दूसरी जगह जाओ, आप लंच करो, आप वापस आओ। अब जो बजट ट्रैवलर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो सोलो निकलते हैं। वो जाते, क्योंकि ऐसी कंपनी के पैकेजेस ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होंगे एंड आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे। तो आप या तो किसी बैकपैकिंग कंपनी के साथ जाओगे या आप सोलो जाओगे। तो ऐसे में बहुत लोग ये गलती करते हैं कि प्लान नहीं करते हैं अपना ट्रैवल। वो सोचते हैं, बहुत कम लोग ये चीज पुल ऑफ कर पाते हैं कि वो वहां जाके देखेंगे क्या एक्सप्लोर करना है। बट आप अपनी पूरी नॉलेज के साथ जाओ, स्पेशली आप अगर फीमेल सोलो ट्रैवलर हो, यू शुड नो कि कौन सी जगह सेफ है, कौन सी नहीं है। बिकॉज आई नो ह्यूमैनिटी पे आप भरोसा कर सकते हो, लोग बहुत अच्छे होते हैं, बट फिर भी आप अंधा भरोसा किसी पे नहीं कर सकते। आपको एक थोड़ा सा नॉलेज अपने ऊपर रखनी चाहिए। क्वीन में जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई रूममेट मिल जाएगा। करेक्ट, बहुत चांसेस हैं कि मिल जाएगा। अच्छा। बट फिर भी हर जगह सेफ नहीं है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा। तो लोग ये गलती करते हैं कि अपने ट्रैवल से पहले नहीं सोचते हैं। कोई जगह को डिस्कवर करने के लिए एक बार तो कभी काफी नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट, हर कोई ऐसा तो है नहीं जिसके बाद 2 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए। कोई भी जगह जाने के लिए आप कभी भी ये मत सोच के जाओ कि मेरे पास 2 दिन है, उस 2 दिन में पूरा दिन ट्रैवल कर करके सब चीज एक्सप्लोर कर लूंगा। बिकॉज आप तब सिर्फ भाग रहे हो, आप वेकेशन पे नहीं हो, आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ भाग रहे हो। आप एक टूरिस्ट हो, ट्रैवलर तो बिल्कुल नहीं हो। तो वहां जाके आप आराम से बैठो, चीजें जो हैं क्या क्या आपको एक्सप्लोर करनी है, क्या आपको पसंद आएगा। जस्ट बिकॉज 10 लोग यहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है, डजंट मीन कि आपको भी वो जाके टिक ऑफ करना है। इज इट पॉसिबल टू गेट वेरी गुड लास्ट मिनट डील्स ऑन एयरप्लेन्स आज की डेट पे? सो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए आप अगर 3-4 महीने पहले बुक कर रहे हो, आपको शायद ज्यादा एक्सपेंसिव पड़े कंपेयर टू इफ यू बुक 1 मंथ प्रायर। बिकॉज जब बेस्ट विंडो क्या है? 1 मंथ। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए 1 मंथ है, इंटरनेशनल के लिए 3 मंथ है। तो आप समझ लो, तो ज्यादा लोग आपको आके हूल देते हैं ना कि हमने 6 महीने से प्लान कर रखा है। आपने टिकट खरीद के ना उनको प्राइस दिखाना, बेटा मैं तो अभी खरीदा है इतने में। तो हमारी रिसेंट थाईलैंड की ट्रिप में हुआ, जिन लोगों ने आखिरी 1 महीने में बुक किया उनको 6 से 7 हजार सस्ती पड़ी कंपेयर टू दोस्त जिन्होंने 3 महीने पहले बुक किया। वी आर ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ डोमेस्टिक ऑल्सो, है ना। लोग ऑलवेज बोलते हैं कि बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, लेकिन अगर पहले इंडिया तो घूम लो। अनन्या, कौन सी जगह आप हमें ले जाने वाले हो जिसे जन्नत बोला जाता है? तो आई थिंक इस एयरपोर्ट पे आप जैसे ही लैंड करते हो, जो पहला आपको रिटन टेक्स्ट दिखता है वो लिखा होता है जन्नत-ए कश्मीर। अरे खुसरो ने भी ये बात कही थी कि अगर दुनिया धरती पे कहीं हेवन है तो वो सिर्फ कश्मीर में है। मैं मानता हूं, उससे ज्यादा सच कोई बात नहीं है। व्हाट इज द आइडियल टाइम टू गो? मतलब सबसे पहले बता दो कौन सा महीना है। मैं अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ जो लोगों की है। स्नो देखना है भाई हमें, तो उसमें हमें कब तक हम जा सकते हैं, कब जाना चाहिए? डेफिनेटली, एंड आई थिंक जो लोग स्विट्जरलैंड गए हैं और जो लोग कश्मीर गए हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि दे लाइक कश्मीर मोर। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल ओवर देयर। एंड नवंबर मिड से ये स्नोफॉल शुरू होती है एंड फरवरी मार्च तक चलती है। तो पूरा विंडो आपके पास है मिड नवंबर से मार्च तक का, एंड आपको कभी भी स्नोफॉल मिल सकती है। अच्छा, उसमें क्या स्टार्टिंग में जाना चाहिए तो प्राइसेस थोड़ा बेटर मिलता है या मार्च में थोड़ा बेटर मिलता है? वो तो द गारंटी ऑफ स्नोफॉल इज मोर अगर आप दिसंबर एंड और जनवरी में जा रहे हैं। बट वो महंगा टाइम भी होता है ना? महंगा टाइम डेफिनेटली होता है, बट वर्थ इट होता है क्योंकि आपको स्नो मिलता है उस पूरे टाइम पे। ना आप जैन फेब मार्च में जाइए, आपको बेटर रेट्स मिलेंगे। क्रिसमस न्यू ईयर्स पे पूरे टाइम पैक्ड रहता है। अरे उसमें तो यार यहाँ मेरा ऑफिस भी पैक्ड रहता है यार क्रिसमस में। तो हम भी जब अपनी ट्रिप की बुकिंग्स करते हैं क्रिसमस न्यू ईयर्स की, हम 6-6 महीने पहले करते हैं, बिकॉज गुलमर्ग में आपको
होटल्स नहीं मिलते हैं। आपको एंड में 2 स्टार होटल के लिए सेटल होना पड़ेगा अगर आप लास्ट मोमेंट बुक कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगा। ट्रैवलिंग में वहां पे इज इट वेरी इजी टू गेट अराउंड? क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब हम लोग श्रीनगर से जब गुलमर्ग आ रहे थे तो वहां पे बड़ी कंफ्यूजन थी कि क्या हम गाड़ी को यहाँ ले जा सकते हैं कि नहीं। व्हाट वुड यू आइडियली रिकमेंड कि क्या एक टूर गाइड पूरे कश्मीर के लिए तो अवेलेबल नहीं होता है, सबका अलग अलग रहता है, तो कैसे आप लोग प्लान करते हो? तो आई थिंक आपको किसी भी ट्रैवल कंपनी या लोकल कंपनी से एक गाड़ी लेनी चाहिए अपनी पूरे ट्रिप के लिए, जो आपके साथ पूरे टाइम रहे, बिकॉज उसका ड्राइवर ही आपका गाइड बन जाता है। आपके पास जो गाड़ी श्रीनगर में रहेगी वही आपको गुलमर्ग ले जाएगी, वही पहलगाम ले जाएगी। पहलगाम में आपको इंटरनल टैक्सीज बुक करनी पड़ेगी, वहां का यूनियन है, तो आप वही गाड़ी लेके हर जगह नहीं जा सकते। अरू वैली, बेताब, चंदनवाड़ी में आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, आप वहां से टैक्सी बुक करनी है। बट आपके साथ एक गाड़ी पूरे टाइम होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे हर जगह नहीं मिलेंगी कैब्स। और हाँ, ऐसे आप चल थोड़ी ना सकते इतनी ठंड में। क्या लोग बोलते हैं ना वहां पे जाके कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सारे जो है घूमना पड़ता है, क्या एक्चुअली सब वर्थ इट है? और दूसरी बात, क्या आप बार्गेनिंग कर सकते हैं वहां जाके? सोनमर्ग अगर आप जा रहे हो, सिर्फ आपका एक डे विजिट है, आप सोनमर्ग में रुकने का प्लान मत करिए। आप श्रीनगर में रुके हैं, आप सुबह निकलिए, शाम तक वापस आ जाएंगे। बट वहां घूमने के लिए आपकी कैब जाएगी, फिर इंटरनली घूमने के लिए आपको वहां से यूनियन कैब करनी पड़ेगी, एंड उसमें बिल्कुल बार्गेनिंग होती है। अच्छा। आप ये मत सोचिए कि यूनियन कैब है तो फिक्स रेट है वहां पर, वो फिक्स रेट सिर्फ पहलगाम में है। अच्छा। सोनमर्ग में आप बार्गेनिंग कर सकते हो, आप कम करा सकते हो, बहुत ज्यादा रेट बोलते हैं। फटे फुटे कपड़े पहन के जाओगे तो कम बोलेंगे क्या? नहीं, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है पूरा। अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं 20,000 से, आप 14-15 से ज्यादा मत बोलिए, स्टार्टिंग में बहुत कम हो जाता है। ओके, सो दैट्स ह्यूज, 30% तक नीचे ला सकते हो। बट इज सोनमर्ग वर्थ गोइंग टू? जैसे कि हम लोग गुलमर्ग गए और मेरे को बोला कि आपने स्नो देख लिया, यहाँ पे थोड़ा सा कर लिया इधर उधर, तो आप सोनमर्ग आपको जाने की जरूरत नहीं, तो हम नहीं गए, तो डिड आई मिस आउट? नो, यू डिडंट मिस आउट, क्योंकि अगर आपका स्नो मेजर क्राइटेरिया है तो गुलमर्ग से अच्छी स्नो आपको नहीं मिलेगी। सोनमर्ग इज अ वेरी सीनिक ड्राइव, आप वहां जाके एक 0 पॉइंट है, वहां पे थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आपने स्नो देख लिया गुलमर्ग में, आई वुड से यू कैन अवॉइड सोनमर्ग, एंड आप बाकी जगह लेजर के साथ ट्रैवल कर सकते हो। आपको जबरदस्ती पूरे टाइम भागने की जरूरत नहीं है। मैंने सही किया, लेकिन एक चीज मैंने मिस कर दी है, जो मुझे बताया गया था कि जहां कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटना पड़ता है। हमने स्टार्टिंग में किया था कि स्नो चाहिए, जिसको फूल देखने हैं, कश्मीर की कली देखनी है, वो तो ऑब्वियसली नवंबर दिसंबर में होगा नहीं, तो वुड यू रेकमेंड गोइंग इन समर सीजन ऑल्सो? वो एक अलग फील आती है या नहीं आती है? तो मैं समर सीजन में 3 बार जा चुका हूँ कश्मीर, एंड हमारी लास्ट ट्रिप 45 प्लस एज ग्रुप की थी, तो उनको लेके हम समर सीजन में गए थे। जो ग्रीनरी कश्मीर की है वो फिर से अगेन कहीं से कंपेयर नहीं करी जा सकती। कश्मीर इज एन ऑल सीजन पैराडाइज, एंड आप ये चीज सुन के बहुत सरप्राइज होंगे कि कश्मीर के होटल्स में आप कॉल करो, उनके लिए ऑन सीजन या मेन सीजन इज द समर टाइम। रियली? वो स्नो को ऑफ सीजन बोलते हैं, वो इस टाइम को मेन सीजन बोलते हैं, कि बाकी पूरे जब दुनिया में गर्मी हो रही होती है पूरे इंडिया में, तब कश्मीर में वो प्लेजेंट वेदर मिलता है लोगों को, एंड ग्रीनरी, फ्लावर्स, मेडोज, सब कुछ मिलती है। क्या थोड़ी सी मतलब, अगर आप बोल रहे हो कि समर इज सीजन टाइम, तो बहुत लोग सोचते हैं कि समर में सस्ता मिलेगा होटल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो स्नो के प्राइजेस हैं उससे एग्जैक्ट सेम है, उससे थोड़े ज्यादा मिलेंगे आपको समर सीजन में। अच्छा। तो ये जो सितंबर अक्टूबर वाला महीना है, जब बारिश के जस्ट बाद पूरी ग्रीनरी होती है, फ्लावर्स होते हैं जी, उस टाइम पे आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता है कश्मीर। ओ तेरी यार, ये तो हम लोग उल्टा ही सोच रहे थे। वुड यू रेकमेंड लाइक फॉर वेजिटेरियन लोग? ऑलवेज हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो वेजिटेरियन हैं, क्योंकि वहां पे वाजवान क्विजीन बहुत टेस्टी है, मुझे ठीक ठाक लगा था। बट कश्मीर जैसे कि पठानों के लिए जाना जाता है ये सब, तो वेजिटेरियंस के लिए क्या खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त मिल जाता है? जो भी डेस्टिनेशन बहुत ज्यादा टूरिस्टी है, जहाँ बहुत ट्रैवल से इनकम आ रहा है, इंडिया में आपको वेजिटेरियन फूड रखना ही पड़ेगा। इस रीजन से आपको श्रीनगर में सरप्राइजिंगली बहुत सारे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, एंड वहाँ का राजमा चावल अगर आप खा लें एक बार, आप कहीं और नहीं खाएंगे इंडिया। क्या बात कर रहे हो? वहाँ का जो कश्मीरी राजमा होता है, कश्मीरी दम आलू होता है, वो बहुत ज्यादा फेमस है। जी। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं इतनी बार कश्मीर गया हूँ, मुझे आज तक दिक्कत नहीं हुई। सारे होटल्स में बहुत प्यारा वेज खाना मिलता है, एंड श्रीनगर में आपको लाइन से रेस्टोरेंट्स मिलते हैं जो वेज हैं। अरे वाह! तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही मेन कंसर्न होता है लोगों का, खाना पीना ना, वो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं अगर आप वेजिटेरियन हैं। हमारे मैक्सिमम ट्रैवलर्स वेजिटेरियंस होते हैं, किसी ने कोई इशू फेस नहीं किया। शॉपिंग के लिए लोग पश्मीना शॉल और कारपेट हमने भी मंगाए थे, और लोग वहां बहुत सारी चीजें खरीदने जाते हैं, दे वांट द डेट्स और ये सारी चीजें। क्या ऐसी कुछ शॉपिंग एरियाज हैं, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे कहीं और, जहां हमें जाना चाहिए? आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। आई थिंक बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्कैम है। कुछ जगह श्रीनगर में आपको स्कैम मिलेगा कि आपको लगेगा केसर ओरिजिनल है, ड्राई फ्रूट्स ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है।
हर एक चीज के ऑथेंटिक शॉप्स हैं हर जगह। जी। आपको श्रीनगर में लाल चौक पे चीजें मिलेंगी। आपको अगर ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, ऑथेंटिक बैट्स लेने हैं कश्मीरी, हाँ, कश्मीर विलो जिसे बोलते हैं, वो आपको पहलगाम के साइड मिलेंगे। आप बैट फैक्ट्री में जा सकते हो जहाँ पे बैट एक्चुअली बन रहा है, एंड वहाँ पे आपको जो बैट आपको सिटी में मुंबई में 2000 का मिलेगा, वो वहाँ आपको 300-400 में मिलेगा। क्या बात कर रहे हो? इतना डिफरेंस है दोनों चीजों में। जो फ्रेश बना हुआ बैट है आप वो ले जा सकते हो, एंड आप एक्चुअल में देख सकते हो वहाँ बैट कैसे बन रहा है। राइट, एक्चुअली पता है, ही इज वेरी राइट अबाउट दिस। एक तो इंग्लिश विलो होता है और एक कश्मीर विलो होता है। वहां भी बार्गेनिंग काफी कर सकते हैं, राइट? बार्गेनिंग बिल्कुल कर सकते हो आप। मैं तो इस बार पिछली बार जो आपको बताया 45 प्लस के साथ गया था, तो मम्मी पापा लोग को बार्गेनिंग आती है कंपेयर टू अस। तो जब हम ड्राई फ्रूट की शॉप पे गए, बहुत ह्यूज मार्जिन में बार्गेनिंग हुई है, एंड बल्क में भी लिया तो हमें सस्ता पड़ा। एंड वहाँ के ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट ही अलग है। वहाँ का कावा अगर आप पी लो, आप शायद चाय कॉफी भूल जाओ। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। लेकिन ये ऑलवेज होता है लोगों के साथ में, व्हाट इज द एवरेज प्राइस और कितने दिन का ट्रिप लोगों का होना चाहिए? आप जैसे अगर बोलो 4-5 दिन काफी हो, और कितना होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या डोंट्स होने चाहिए? तो अगर आप कश्मीर जा रहे हो, आप कम से कम 5 या 6 दिन का प्लान बनाइए, क्योंकि आप श्रीनगर में 1-2 दिन रुकेंगे, पहलगाम में आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। जी। लोग बात करते हैं डल लेक की, श्रीनगर की, गुलमर्ग की, बट सबसे सुंदर जगह कश्मीर में पहलगाम है। अच्छा। क्योंकि वहां पे जो आप चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो बाकी जगह पे नहीं है। एंड देन आप गुलमर्ग, तो अप्रोक्सीमेटली लोगों को 2 दिन श्रीनगर जाना चाहिए जी। 2 से 3 दिन पहलगाम और 1 से 1.5 दिन गुलमर्ग में जाना चाहिए जी। एंड अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, जैसे मान लो आप कपल हो, तो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी हर चीज, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, श्रीनगर से पहलगाम, पहलगाम से गुलमर्ग। बट अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो वही चीज आपके लिए बहुत सस्ती हो जाएगी, डिवाइड हो ट्रांसपोर्टेशन जाएगा, पूरा शेयर्ड है आपका। डेंजर वेंजर का कोई टेंशन नहीं होता ना, कई बार लोगों को लगता है। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो मुझे लगता है लोगों के मन में है कि कश्मीर सेफ नहीं है। जो ये सब टूरिस्टी जगह हैं जहाँ पे हर जगह आर्मी तैनात है, आप आर्मी से भी डरते हो कि यहाँ पे आर्मी क्यों है, बट वो आर्मी आपकी प्रोटेक्शन के लिए। आप जब ये सोचना शुरू कर दोगे कि ये हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे है, आप थोड़ा बेटर फील करते हो। मैं 6 बार गया हूँ, जैसा मैंने आपको कहा, मुझे आज तक अनसेफ नहीं फील हुआ। आप रात को 7-8 बजे के बाद कोई ऐसी सुनसान जगह पे मत जाओ। 10 बजे के बाद तो आई वुड रिकमेंड आप होटल से भी ना निकलो। आपका होटल बहुत सेफ है, आप वहीं पे रहिए, आप एंजॉय करिए। आप ठंड में आए, आप होटल में आराम से बैठिए। बिल्कुल, अगर बट इट रियली इज लाइक ही सेड जन्नत। और बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक्स फॉर क्लियरिंग आउट सो मेनी डाउट्स एंड मिसकंसेप्शंस, प्लस ऑल्सो थोड़ा सा क्लियरली बता दिया है। थैंक यू सो मच अनन्या फॉर ज्वाइनिंग अस। जब भी अनन्या शुक्ला मेरे को कुछ एडवाइस देता है तो मैं मैथमेटिक्स कर लेता हूँ कि जितनी हमारी वॉलेट की कैपेसिटी है, और उसके बाद हॉलिडे पर निकल जाता हूँ। Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil.